लेकिन इस सवाल में जो काम की चीज़ है वो हमें यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, तो ये समीकरण आपके पास और इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे, जितने भी हल होंगे, उनका मुझे सेट पता करना है कि क्या इनके हल होंगे। तो 2 की पावर मॉड वाई माइनस यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमें पता है, वो पहले पढ़ा है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के सवाल आ जाए तो सबसे पहले क्या करते थे हम, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते थे। अब बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट अर्थात क्रांतिक बिंदु। ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ये क्या होते हैं, देखो क्रांतिक बिंदु ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे fx का वैल्यू क्या हो, जीरो हो। x की ऐसी वैल्यू जहां पे fx का वैल्यू क्या हो, जीरो हो, उन पॉइंट्स को बोला जाता है क्रांतिक बिंदु। अर्थात क्रांतिक बिंदु का मतलब ये होता है कि वहां पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो क्रांतिक बिंदु उन्हीं पॉइंट्स का निकाला जाएगा जो कि मॉडुलस के अंदर है, जो मोड के अंदर है, जो इस मोड के अंदर है, उन्हीं पॉइंट्स का क्रांतिक बिंदु निकाला जाएगा। अर्थात जो मोड के अंदर जो फंक्शन है उन्हीं फंक्शन का क्रांतिक बिंदु निकाला जाएगा। क्योंकि देखो अगर इसके बारे में बात करता हूँ मैं 2 की पावर y माइनस 1 और इधर बात 2 की पावर मॉड y की, अगर मान लो मैं y लेस देन 0 डाल रहा हूँ तो इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे y लेस देन 0 डाल रहा हूँ तो इस वाले केस में ये y माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करता हूँ, क्योंकि उन क्रिटिकल पॉइंट्स में वह फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ कोई कुछ नहीं है, तो जो मोड के अंदर होगा फंक्शन, उन्हीं फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किया जाएगा। तो सवाल सोल्व करता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो चीज है, एक तो ये और एक ये मोड के अंदर। देखो मोड y है तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू 0, एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये हो गया। अब ये है fx तो इसको 0 कर दो, 2 की पावर y माइनस 1 और माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, इतना अपने पास हो गया है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 2 की पावर y माइनस 1 इक्वल टू 1। 2 की पावर क्या होनी चाहिए कि ये 1 हो जाए, तो मैं बोल सकता हूँ y इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 की पावर 0 होगी तभी तो ये 1 होगा। दुनिया में किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, 0 की पावर 0, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा, 1। तो एक क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया मेरे पास y इक्वल टू 1, तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 हो गए। अब क्या करना है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए अपने पास, ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए अपने पास, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मेरे पास जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए उनको नंबर लाइन पे देखो, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। ये एक बेहतरीन तरीका है मॉड के सवालों को सोल्व करने का, कि आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो और उनको जो संख्या रेखा है उसके ऊपर डाल दो। ठीक है, अब देखो मैं एक केस बात करता हूँ, y लेस देन इक्वल टू 0 की, y के 0 के इधर नंबर लाइन पे क्या होगा, 0 से छोटी वाली नंबर होंगे। तो मैं यहाँ पे ये वाला रीजन बात कर रहा हूँ, जो ये वाला एरिया है वो मैं चर्चा करूँगा y लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। मैं इस वाले एरिया की बात करता हूँ तो मैं ये बात करूँगा, देखो इक्वल टू 0 यहाँ ले लिया मैंने, तो मैं y लूँगा यहाँ से 0 से ज़्यादा और लेस देन 1, और यहाँ पे मैं y ले लूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से ज़्यादा के लिए ले लूँगा। ठीक है भाई, या इसको ऐसे लिख दो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से ज़्यादा के लिए मैं वो वाला एरिया ले लिया। अब देखो सोल्व करो, y लेस देन 0, यहाँ पे अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अब मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ वो देखना। y लेस देन 0, मोड के अंदर आप जब 0 से छोटा नंबर डालोगे, ठीक है, तो वो क्या देगा, माइनस साइन बाहर लेके आएगा, तो मोड माइनस y माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्रिटिकल पॉइंट इसका 1 था, अगर आप 1 से छोटा डालते हो तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो यहाँ पे मैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और होगा ये 2 की पावर y। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस और माइनस साइन लेके आएगा बाहर से, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। सेम चीज अब यहाँ पे देखो, y देखो 0 से ज़्यादा है और 1 से छोटा है, 0 से ज़्यादा के लिए ये तो पॉजिटिव खुलेगा, ठीक है, और ये भी
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 0 से छोटे के लिए क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे y इक्वल टू 1 है, तो 1 से इधर के लिए तो ये नेगेटिव में खुलेगा और 1 से उधर के लिए ये क्या खुलेगा, पॉजिटिव में खुलेगा। ठीक है, तो 2 की पावर y और माइनस साइन लेके आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 की पावर y माइनस वन इक्वल टू 2 की पावर y माइनस वन प्लस 1। ठीक है, अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ये तो पॉजिटिव में खुलेगा, अब ये भी पॉजिटिव में खुलेगा, क्योंकि जीरो इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अगर 0 से ज़्यादा यहाँ पे डालोगे तो ये पॉजिटिव में खुलेगा। तो 2 की पावर मॉड y, ऐसे कैसे, ये पॉजिटिव में खुलेगा तो बाहर माइनस साइन ऐसे रहेगा इसमें, 2 की पावर y माइनस वन और इधर 2 की पावर y माइनस वन प्लस 1, ये आ चुका है मेरे पास। अब देखो सबको सोल्व करता है। यहाँ तो देखो 2 की पावर माइनस वाई प्लस 2 की पावर y और माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन इक्वल टू 2 की पावर y माइनस वन प्लस यहाँ पे 1, सेम सेम वापस में यहाँ पे तो गया ये 2 बचा और यहाँ पे 2 की पावर y माइनस वाई, क्यों इधर आया तो ये प्लस हो गया। तो y इक्वल टू कितना होना चाहिए कि यहाँ पे ये इतना, तो y इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए, तब जाके ये 2 होगा। क्या ये आंसर है? y इक्वल टू 1 क्या आंसर है? माइनस वन। हाँ है, क्योंकि ये इस वाले एरिया में बिलोंग करता है, y लेस देन इक्वल टू 0 वाले एरिया में ये बिलोंग करता है। जब भी हम सवाल सोल्व करें तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो इस वाले एरिया में जो हमने केस लिया है उसके अंदर बिलोंग करता है या नहीं, तो ये सही है। ठीक है, बात करता हूँ मैं इस वाले एरिया में यहाँ पे सॉल्व करके, 2 की पावर y प्लस 2 की पावर y माइनस वन। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको डायरेक्टली, ये आपस में गया, ये 2 बचा यहाँ पे और यहाँ पे 2 की पावर y। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, y इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 1। क्या आंसर में होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि जो अपना रीजन था वो ये था, इस रीजन के अंदर ये आंसर ही नहीं आ रहा है, तो ये आंसर होगा ही नहीं, तो ये सॉल्यूशन में नहीं आएगा। सॉल्यूशन में हम इसको कंसीडर करेंगे। अगला देखो 2 की पावर y माइनस 2 की पावर y माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पे देखो सॉल्व कर लो इसको पहले, प्लस 1 हो जाएगा ये, और 2 की पावर y माइनस वन प्लस 1, प्लस 1 से प्लस 1 गया, इधर आया तो ये 2 की पावर y माइनस वन 2 टाइम्स 2 की पावर y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 2 की पावर y 2 की पावर y, ये तो एक तरह से आइडेंटिटी होगी, सर्व समीका होगी, क्योंकि 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर y, ये तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सर्व समीका होगी। और सर्व समीका यहाँ पे y का वैल्यू कुछ भी रखो, देखो 2 की पावर 1 रखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 रखा 2 की पावर 2, y का वैल्यू 3 रखा 3, y का वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, ये सबके लिए क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तो यहाँ पे लेकिन y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा रीजन सेटिस्फाई है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक हमारे पास सॉल्यूशन में हो गया। तो क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस वन हो गया आंसर में अगर देखा जाए तो, और एक आंसर हमारा हो गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 से इन्फिनिटी, 1 पे क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, तो 1 से इन्फिनिटी ये हमारा इसका आंसर हो गया है। सीखने लायक क्या चीज़ थी इसके अंदर, सीखने लायक जो चीज़ थी इसके अंदर, एक तो ये ध्यान रखना हमें किस तरह से सोल्व किया। सबसे पहले मैंने क्या करा कि क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करे, क्रांतिक बिंदु, और मोड के अंदर जो फंक्शन है उन्हीं का हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा होता है, ठीक है, उसके इनपुट के लिए। और फिर उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि रीजन चेक करना है कि उस रीजन में वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बाकी आगे सिंपल था।